जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज मैं इतिहास के सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग वह हैं जिन्होंने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी और ये बृहद्रथ जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे उनको हराकर ये नए वंश की स्थापना की थी। और ये जो थे वह बृहद्रथ के सेनापति थे और इन्होंने बृहद्रथ के धर्मों के प्रति विरोध कर उसे उन्हें हत्या करके नए साम्राज्य की स्थापना की थी, नए वंश की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पिता का नाम पुष्यधर था, इनकी पत्नी का नाम देवमाला था और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था अग्निमित्र। तीनों कंप्लीट है। देखिए इस चैप्टर से जितना भी इनके जीवन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है और इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम टाइम में जो भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इसमें मैं उतना क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ जिससे किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपसे छूटने वाला नहीं है। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे सीरीज ला चुका हूं मैं आपके लिए और आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो थे इन्हें अनार्य कहा गया, अनार्य है ना, अनार्य कहा गया। और अनार्य किन्होंने कहा था? तो अनार्य जो है वह बाण भट्ट ने इन्हें कहे थे और इसकी जानकारी हमें हर्षचरित में मिलती है। अनार्य इन्हें बाण भट्ट ने कहा था और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है हर्षचरित में। और इनको जो पिता पुष्यधर थे इसकी जानकारी हमें दिव्यावदान से मिलती है। इनके पिता की जानकारी दिव्यावदान से और इन्हें अनार्य कहा गया उसकी जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी थे और इसलिए इन्होंने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। देख ये जो थे वह क्या थे? बृहद्रथ के सेनापति थे, यानी मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। और यह बौद्ध विरोधी थे, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की थी? बौद्ध धर्म को विरोध करते थे, बहुत विरोध करते थे। लेकिन विरोध करते हुए भी ये भरहुत का जो बौद्ध का जो स्तूप है, भरहुत में जो बौद्ध स्तूप है उसका श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए अभी तक मैं जितना टॉपिक कवर किया हूँ सभी जो है क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फालतू का बात ना करते हुए सिर्फ क्वेश्चन के लिए कवर कर रहा हूँ। अब इसका जो राज पुरोहित, इनके दरबार में राज पुरोहित पतंजलि रहते थे। पतंजलि यदि क्वेश्चन आ जाए कि पतंजलि किसके राज दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहते थे। और इन्होंने जो है खारवेल से युद्ध हार गया था। वही खारवेल जो कलिंग के राजा थे, जिस कलिंग को अशोक ने जीते थे उसी कलिंग के राजा एक थे खारवेल। और इन्हीं से खारवेल से पुष्यमित्र शुंग जो है वह हार गए थे युद्ध में। और उसके बाद फिर जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद इनके जो पुत्र था अग्निमित्र, उन्होंने इसका पुष्यमित्र शुंग वंश के अगला राजाधिकारी बना, राजा बना। और पुष्यमित्र शुंग के कहने पर ही अग्निमित्र ने विदर्भ को मगध में मिलाया था, मतलब विदर्भ को हराकर मगध में मिलाया था। किसके कहने पर? तो पुष्यमित्र शुंग अपने पिता के कहने पर ही मिलाया था। पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईस्वी में ईसा पूर्व में, है ना, 185 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था और यह कट्टर ब्राह्मणवादी था। और इनके समय में ही पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवन आक्रमण हुए थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वह ड्रोमेड्रियस के, यानी ड्रोमेड्रियस को दिमित्र भी कहा जाता है, इसी के समकालीन थे। और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 149 है ना, 149 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके बारे में कुछ और भी है जो बताना जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते रहता है। तो इसे है कि अग्निमित्र और मलविका, है ना, पुष्यमित्र शुंग के समय में अग्निमित्र जो इनके पुत्र थे और उनकी जो प्रेमिका थी अग्निमित्र के, मलविका, इसकी प्रेम कथा का वर्णन कालिदास ने किया है। और उस बुक का क्या नाम है? तो कालविका अग्निमित्रम। तो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि कालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। और उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें वर्णन है अग्निमित्र और मालविका का। किताब से ही नाम जाहिर हो जाता है, अग्निमित्र और मालविका का है। और अग्निमित्र किसके पुत्र थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। अब जो है
पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है अग्निमित्र आता है, और अग्निमित्र के बाद मतलब बहुत कमजोर शासक आते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग ही इस वंश का सबसे शक्तिशाली और संस्थापक शासक थे। उसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम शासक आता है, वह था देवभूति, है ना। देवभूति आता है और यह इसे वसुदेव इन्हीं का मंत्री, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जिस तरह से सेनापति होते हुए बृहद्रथ को मारे थे, उसी तरह से ब्राह्मण वंश के मंत्री वसुदेव ने ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर कण्व वंश की स्थापना की थी। ये था जानकारी पुष्यमित्र सिंह के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।